हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेन सॉल्व पेपर का आज हम 2014 चौथा भाग करने वाले हैं और ये 2019 का मेंस का है। इसके पहले इसके 3 भाग कर चुके थे, मतलब हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होगा कल से। तो इसके पहले के भाग देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल की, वहाँ पे आपको 2019 मेंस दिख जाएगा, वहाँ से इसके पुराने भाग देख सकते हैं। अगर आप ये हैंड रिटन सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। इनकी 8 बुकलेट आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगी और 2018 तक मिलेगा। 2019 का जो है आपको ई बुक के रूप में आपको सॉल्व पेपर का एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आपको इसकी बुक दी जाएगी। सॉल्व पेपर हैंड रिटन है, एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेते हैं तो मेंस के पैकेज में आपको 40 बुकलेट मिलती है। अगर आप सॉल्व पेपर लेते हैं तो 8 बुकलेट इसकी मिलती हैं। अगर आप हमारा प्री के नोट्स भी लेते हैं तो 12 बुकलेट इनकी मिलती हैं। टोटल मेंस प्री प्लस सॉल्व पेपर की आपको 70 बुकलेट मिलती है। अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो आपका एक पूरा का पूरा फुल पैकेज मिल जाएगा, जिसमें आपको 27 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री हो जाएगा, सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। हैंड रिटन पूरा मेंस का नोट्स है, हैंड रिटन सॉल्व पेपर है और प्री का नोट्स है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, सॉल्व पेपर अकेले मंगाना चाहते हैं या मेंस के नोट्स के साथ मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन पहला है, मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी गुफाओं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये 6 नंबर में आया हुआ था और अब अगर आएगा तो ये 5 नंबर में आएगा, तो उसी के अनुसार मैंने फ्रेम किया है। उदयगिरी की गुफाएं लगभग 135 फुट और खंडगिरी की गुफाएं 118 फीट ऊंची हैं। ये गुफाएं ईसा पूर्व 2री सदी की हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा में हैं और विदिशा जिले में हैं और इसकी 20 गुफाएं हैं। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल की हैं। बिल्कुल मेन की फैक्ट अपन को डालना है। ये जो उदयगिरी की जो गुफाएं बनी हैं वो गुप्त शैली में बनी हैं। 4वीं और 5वीं शताब्दी में इन गुफाओं को बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो उदयगिरी की गुफाएं कितनी कैसी हैं, तो 135 फुट और खंडगिरी की गुफाएं 118 फुट ऊंची हैं, ईसा पूर्व 2री शताब्दी की हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास 20 गुफाएं हैं, 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल की हैं ये और गुप्त शैली में बनी हुई हैं। 4वीं और 5वीं शताब्दी में इन गुफाओं को बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अगला है, चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का वर्णन करो। तो विद्याधर कौन है? विद्याधर चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर इन्हीं ने बनवाया है, विद्याधर ने ही। याद रखिएगा, विद्याधर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही फ्लो चार्ट और डायग्राम का आपको यूज़ करना है। जैसे कि आपने यहाँ विद्याधर लिख लिया, अब इनके बारे में लिखना है। तो विद्याधर चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया विद्याधर ने ही। मुसलमान लेखक इसको चंद्र और विदा नाम से जानते थे। विद्याधर को क्या बोलते थे? मुसलमान लेखक इनको चंद्र बोलते थे और विदा नाम से जानते थे। यह अपने दादा के समान वीर और कुशल शासक था। विद्याधर कैसा था? अपने दादा के समान वीर और कुशल शासक था। तो ये विद्याधर का इंट्रो हो गया। चंदेल वंश का प्रतापी राजा, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया, मुसलमान लेखक इनको चंद्र और विदा कहते थे, ये अपने दादा के समान वीर और कुशल शासक था। अगला है, अली इब्न उल अतहर के अनुसार, ये अली इब्न उल अतहर जो हैं, ये इनके अनुसार विद्याधर की राज्य सीमा जो थी वो भारत में सबसे बड़ी थी। अली इब्न उल अतहर के उन्होंने बताया कि जो विद्याधर का राज्य की जो सीमा थी वो भारत में सबसे बड़ी थी और इनका शासन कब से कब तक रहा था? 1018 से 1029 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। अब विद्याधर की अगर उपलब्धियों के बारे में देखें तो विद्याधर की उपलब्धियों इनके समय चंदेलों ने कलचुरी और परमारों पर विजय पाई थी। उपलब्धियां ही लिखना है। तो विद्याधर के समय जब शासन चल रहा था तब चंदेलों ने कलचुरी और परमारों पर विजय पा ली थी और मंदिरों का इन्होंने निर्माण किया था। इसके समय चंदेलों की कीर्ति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। विद्याधर के समय ही चंदेलों की कीर्ति में बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई थी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 1019 में महमूद गजनी का विद्याधर से युद्ध हुआ था। कब हुआ था? विद्याधर से युद्ध हुआ था। 1019 में महमूद गजनी को विद्याधर से संधि करनी पड़ी थी और कुछ किले विद्याधर को देने पड़े थे महमूद गजनी को। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षी जो इच्छा थी उसका विरोध किया था। इन्होंने जेजाग बुक्ती क्षेत्र में शासन किया। विद्याधर ने कहाँ किया? जेजाग बुक्ती क्षेत्र में शासन किया। वह गड़ा का अधिकारी था। इसने उत्तर पश्चिम में चंबल नदी और दक्षिण में नर्मदा नदी के बीच चंदेला शक्ति का विस्तार किया। क्योंकि अपन से उपलब्धियां पूछी तो अपन को उपलब्धियों पर मेन टारगेट करना है। कीर्ति राजा के शिलालेख के अनुसार वह ग्वालियर सेनाओं को हराकर मालवा का शासक बना था। कीर्ति राजा का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसमें लिखा है कि उसने ग्वालियर की सेनाओं को हराया था और मालवा का शासक बना था। चंदेलों के खंडित महोबा शिलालेख, चंदेलों का एक महोबा शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि खंडित है। उसमें कहा गया है
कि भोज और कलचुरी चंद डरे हुए विद्यार्थियों की तरह विद्याधर की पूजा करते थे। ये युद्धों में निपुण थे। इस प्रकार विद्याधर ने अपने कौशल द्वारा अनेक शासकों को पराजित कर अपनी कीर्ति को स्थापित किया। इस प्रकार आप विद्याधर के बारे में लिख सकते हैं। पहले विद्याधर का आपने इंट्रो लिखा, फिर थोड़ी उनकी उपलब्धियां लिखी, फिर उनकी उपलब्धियों को पूरा डिटेल वाइज समझाया, लास्ट में निष्कर्ष लिखा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किए जाने के कारण लिखो। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया। ये अगस्त, सॉरी मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया। इसका लक्ष्य क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। आरंभ कब हुआ? महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर इसका आरंभ हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में। कारण क्या थे इसके भारत छोड़ो आंदोलन के कारण? सबसे पहला था क्रिप्स मिशन से निराशा। भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की एक चाल है जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए बनाई गई है। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण ही उसे वापस बुला लिया गया था। तो क्रिप्स मिशन से निराशा भी भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण, आरंभ करने का एक कारण बनी थी। दूसरा है बर्मा में भारतीयों पे अत्याचार। बर्मा जो म्यांमार को कहा जाता था, बर्मा में भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाने लगा था, जिसके कारण मन ही मन में भारतीयों के मन में मन ही मन एक प्रबल जो है विरोध की भावना जागृत हो चुकी थी। अगला है ब्रिटिश सरकार की घोषणा। 27 जुलाई 1942 को ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो उससे भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा अछूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा। 27 जुलाई 1942 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस की मांग अगर स्वीकार कर ली गई तो भारत में रहने वाले जो मुस्लिम हैं तो उन पे हिंदुओं का आधिपत्य शुरू हो जाएगा। इसी नीति के कारण भारत छोड़ो आंदोलन आवश्यक हो गया था। अगला है जापानी आक्रमण का भय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना रंगून तक पहुंच चुकी थी। कहाँ तक? रंगून तक पहुंच चुकी थी। लगता था कि वे भारत पर आक्रमण करेगी। जापानी आक्रमण का भय बना हुआ था जो भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बन गया था, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें जापानी सेना रंगून पहुंच गई थी, जिससे यह डर बैठ गया था कि भारत पर आक्रमण कर लेगी। इस प्रकार अनेक ऐसे कारण हुए जिसके कारण एक बड़े आंदोलन की जरूरत थी। हालांकि यह आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसकी तीव्रता ने स्वतंत्रता की नींव रख दी थी। तो इस प्रकार हम भारत छोड़ो आंदोलन के लिख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पर इस प्रकार हम इंट्रो देंगे। कब आरंभ हुआ, लक्ष्य क्या हुआ, आरंभ किसने किया, कारण क्या थे। तो कारण को, क्योंकि कारण ही हमसे पूछा है मेन, तो कारण को फिर हमें इस प्रकार से डिटेल में लिख देंगे। अब ये हमारा जो पेपर फर्स्ट का पार्ट 1 था 2019 का, वो यहाँ पे आज कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 1 का बी जो है भूगोल, उसके जो 3 मार्कर है वो कल से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।